बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सिलेबस क्या रहेगा, कौन से टॉपिक सिलेबस के अंदर रहेंगे, इससे संबंधित पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सर देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बीपीएड सिलेबस। यूनिवर्सिटी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। लेकिन दोस्तों, ये केवल इसी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस लागू नहीं है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेज में लगभग यही सिलेबस अप्लाई होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीबीएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अर्थात बीपीएड, ठीक है, इसका सिलेबस यहाँ पे प्रस्तुत है। 2 साल का कोर्स है दोस्तों। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर इसके अंतर्गत होते हैं। 2 साल का कोर्स है दोस्तों। अब इफेक्ट फ्रॉम 2015 टू 17। दोस्तों, 2015 के पहले बीपीएड का सिलेबस अलग था। 2015 में इसके सिलेबस के अंतर्गत कुछ अपग्रेडेड किए गए या कुछ अपडेट किया गया, और अपडेटेड सिलेबस 2015 में यहाँ पे लागू हुआ। तो दोस्तों, यही सिलेबस अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, और ये इसी साल भी यही सिलेबस आपको आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जानकारी अभी हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। अब देख सकते हैं आप लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1, पहले सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे दिखने वाले हैं दोस्तों। ये पेपर कोड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉलम में पूरे पेपर कोड है दोस्तों। ये पेपर कोड है, ठीक है, ये पेपर कोड है। ये सब्जेक्ट का कॉलम है, ये इंटरनल मार्क्स का कॉलम है, ये एक्सटर्नल मार्क्स का कॉलम है, और ये टोटल नंबर का ये कॉलम है। ये टोटल मार्क्स का कॉलम है दोस्तों। अब देखिए, कुल मिलाकर थ्योरी रहेंगी आपकी 400 नंबर की, 400 नंबर्स की आपकी थ्योरी रहेंगी। इसमें आपका पहला पेपर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा पहला पेपर? हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस विषय के अंतर्गत इंटरनल मार्क्स अर्थात कॉलेज के हाथ में जो मार्क रहते हैं वो रहेंगे 30 मार्क्स, और थ्योरी पेपर होगा आपका 70 अर्थात 70 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर का इंटरनल मार्क रहेगा और 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा। ऐसे कुल मिलाकर ये 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। दूसरा पेपर है दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके भी 30 नंबर इंटरनल रहेंगे और 70 नंबर एक्सटर्नल अर्थात रिटन एग्जाम के 70 नंबर रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर रहेगा। तीसरा पेपर है दोस्तों हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ये तीसरा पेपर है, इसके भी 30 नंबर्स इंटरनल रहेंगे और 70 नंबर्स इंटरनल रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। और चौथा है दोस्तों ओलंपिक मूवमेंट, और इसको दूसरा और सब्जेक्ट है दोस्तों ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, ठीक है। तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है दोस्तों। आप ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट और ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये ओलंपिक मूवमेंट और ये ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, ये एक दूसरे को और है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप लोग ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग ये सब्जेक्ट चॉइस कीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, स्कोर ज़्यादा इसमें मिलता है, आप ज़्यादा स्कोर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके भी 30 नंबर्स इंटरनल रहेंगे और 70 नंबर्स इसका रिटर्न का एग्जाम रहेगा। इसे कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है प्रैक्टिकल का पार्ट। प्रैक्टिकल रहेगा आपका टोटल 400 नंबर्स का, अर्थात 400 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें सबसे पहला है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, जिसमें रनिंग इवेंट्स रहेंगे दोस्तों। ट्रैक एंड फील्ड में केवल रनिंग 100, 200, 400, 800 जितने भी इवेंट्स है, इसमें से ये केवल रनिंग इवेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम में रहने वाले हैं। इसके ऊपर रहेंगे 30 नंबर्स इंटरनल और एक्सटर्नल रहेंगे 70 नंबर। अब इंटरनल एक्सटर्नल का क्या सीन रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल चेक करने के लिए बाहर से दूसरे कॉलेज से यहाँ पे प्राध्यापक लोग आते हैं या प्रोफेसर लोग आते हैं, वो आपका टेस्ट लेते हैं। तो एक्सटर्नल नंबर आपके 70 रहेंगे। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का ये इवेंट आपका रहने वाला है। दूसरा है दोस्तों स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स और शूटिंग। अब ये 3 में से कोई भी एक आपको
गेम चॉइस करना पड़ेगा। ये तीन में से कोई भी एक गेम चॉइस करने के बाद इसकी इंटरनल नंबर रहेंगे 30, एक्सटर्नल नंबर्स रहेंगे 70, ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है। तीसरा प्रैक्टिकल है दोस्तों इंडिजीनियस स्पोर्ट्स, कबड्डी, मलखम, लेजिम, मार्च पास्ट। अब ये तीन में से, ये चार में से कोई भी एक इंडिजीनियस स्पोर्ट्स आपको चॉइस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो कबड्डी चॉइस कर सकते हैं, या फिर मलखम चॉइस कर सकते हैं, या फिर लेजिम, या फिर मार्च पास्ट। ये चार में से कोई भी एक आप खेल चॉइस कर सकते हैं और आप उसी खेल के अंतर्गत या उसी इवेंट के अंतर्गत आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत 30 नंबर इंटरनल रहेंगे और 70 नंबर एक्सटर्नल रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर या ये प्रैक्टिकल रहने वाला है। इसके बाद का प्रैक्टिकल है दोस्तों मास डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज। मास डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज इसमें खो खो है, डंबल्स है, टिपरी है, वैंड्स है, हुप है और अम्ब्रेला है। ठीक है, ये सब ड्रिल के नाम है दोस्तों। तो इनमें से कोई भी एक ड्रिल आपको चॉइस करना है और इसी से संबंधित आपकी किसी एक ड्रिल के ऊपर आपकी एग्जाम रहने वाली है। तो इसके भी 30 नंबर्स रहेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल रहेंगे 70 नंबर्स। ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का ये आपका ये प्रैक्टिकल का एग्जाम रहने वाला है। ऐसे कुल मिलाकर टोटल आपका ये इंटरनल नंबर रहने वाले 240 240 और एक्सटर्नल नंबर रहने वाले 560 अर्थात 560। ऐसे कुल मिलाकर आपका 800 नंबर्स का आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है। फर्स्ट सेमेस्टर 400 नंबर और फर्स्ट सेमेस्टर की थियरी 400 नंबर और प्रैक्टिकल 400 नंबर। ऐसे कुल मिलाकर 800 नंबर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल एग्जाम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।